ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे सिविल आई रखनी है, ये क्रिमिनल आई, ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इसलिए बच्चे तुम्हें अपनी आय को सिविल आई रखना है। हाँ, आंखों पे कंट्रोल नहीं। कहते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि पवित्र होगी तभी सृष्टि पवित्र बनेगी ना। दृष्टि में आत्मक भाव हो तब सिविल बनेगी। देह को देखना ही पाप है, ये समझ लेना चाहिए, है ना। तो हमें ना बहन को देखना है ना भाई को देखना है। कहीं बड़े बड़े सन्यासी नारी को देखते ही नहीं, नारी से मिलना ही मना है। और बाबा कहते हैं नारी तो छोड़ो, नर को भी नहीं देखना है, और नर को भी मिलना मना है। ये शरीर किसी को भी नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। चाहे वो नारी हो चाहे वो नर हो, सब ज्योति बिंदु आत्मा। तो भाई भाई की दृष्टि हो जाएंगी ना, कितनी ऊंची दृष्टि हो जाएगी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा आता है ब्रह्मा के तन में, इसके अंत के भी अंतिम जन्म में प्रवेश करता है, और प्रवेश करके तुमको सारा ज्ञान देता है। अब बाबा आया है बेहद का ज्ञान देने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा कौन है। बाबा है सच्चा सतगुरु, सबको सच्ची राह दिखाने वाला, ऐसा सतगुरु, सबकी झोली वरदानों से भरने वाला, ऐसा सतगुरु। सतगुरु सचखंड की स्थापना करता है। अब ये झूठ खंड गया कि गया, और बाबा आके सचगुरु, सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु आके सचखंड की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, प्रदर्शनी में लिख दो कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान आकर समझो। सृष्टि के रचयिता और रचना का ज्ञान आके समझो। तो तुम बच्चे अगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जान जाएंगे तो इस चक्र से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी बनेंगे। बाबा ने कहा ऐसी बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। सर्विस पर ये सारा बच्चे देखो बैज है छोटा सा, इसमें सारा कुछ, सारा ज्ञान है। इधर लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट, दूसरी ओर देखो तो त्रिमूर्ति, शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के द्वारा पार्ट प्ले करते हैं। तब बाबा कभी कभी कहते बैज हमेशा बच्चों को लगा के रखना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा दैवी गुण भी धारण करने। दैवी गुण धारण करने से ही तुम्हारे अंदर तुम्हारा दैवी स्वभाव बन जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाप जो है आकर, मैं आकर क्या करता हूं, संगम पर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। यह है मेरा काम। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो ज्ञान सागर बाप आकर के सब आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आज बाबा ने कहा भारत तो देखो बच्चे अविनाशी खंड है, क्योंकि ये देवी देवताओं की भूमि है ना। बाकी सबका तो भले विनाश होगा पर भारत का विनाश नहीं। बाबा ने विनाश 3 तरीकों से बताया हुआ। एक एटॉमिक पावर द्वारा, पर वो भारत में नहीं होगा। उसका कारण, जहां एटम बम पड़ेगा वहां फिर सतयुगी दुनिया नहीं बन सकती। इसलिए वो बाकी देशों में भले होगा, भारत में नहीं होगा। और भारत का एंड कैसे बताया, भारत का एंड, क्योंकि परिवर्तन तो यहां भी होना है ना, तो वो नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वार, इससे ज्यादा होगा। ताकि यहाँ सतयुगी दुनिया, उपजाऊ भूमि चाहिए ना, बहुत अच्छी सुंदर भूमि चाहिए। तो बाबा ने कहा ये अविनाश, यहाँ तो परिवर्तन होता है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये परिवर्तन की वेला चल रही है
कितनी अच्छी एक वीडियो है ना, महापरिवर्तन। करोड़ों बच्चों ने बाबा के देखा है कैसे दुनिया अब परिवर्तन होती जा रही है। तो हमें उस परिवर्तन की वेला में इतना ऊंचा कार्य करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं पतित पावन हूं, तो जरूर मुझे पुकारते हैं तो मैं पतित पावन हूं ना। तुम सब कौन हो? तुम हो आस्तिक। और तुम बच्चों को क्या करना है? आस्तिक बन के तुमको दूसरों को आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। हाँ, इस कार्य में लग जाना है। क्या? आस्तिक बनाना है, औरों को भी आस्तिक बनाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाप को याद करेंगे, सतगुरु बाप की याद से ही बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। जितना बाप को याद करेंगे बुद्धि सतो प्रधान बनती जाएगी। कईयों की बुद्धि तमो बुद्धि होती है ना, बाबा ने कहा। इसलिए अब सतो प्रधान बनेगी, याद के बिना नहीं बन सकती। याद से ही सतो प्रधान बनती जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा दृढ़ लक्ष्य रखना है, मुझे पावन बनना है और देवी गुण धारण करने। जितना जितना पावन बनते जाएंगे उतना ही देवी गुण धारण करते जाएंगे। तो बाबा ने कहा पतित पावन है तो जरूर वह आएगा और सबको पावन बनाएगा। उसको बच्चे कहते भी हैं ट्रुथ। वो है सच्चा ट्रुथ, आकर के सत्य की दुनिया स्थापन करता है, इसलिए उसे कहते सच्चा ट्रुथ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, भक्ति में तुम उतरते आए, सीढ़ी उतरते आए, अब फिर बाबा आके तुम्हें ऊपर चढ़ाता है। फिर बाबा ने कहा देखो, सृष्टि चक्र के लिख दो। सृष्टि चक्र के ज्ञान से प्राप्त होने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये क्रिमिनल आई के कारण ही तो बहनें माताएं पर्दा करती हैं, क्योंकि दृष्टि वृत्ति खराब बहुत है ना, वातावरण ऐसा है ना, हमेशा पर्दा करके रखेंगी। हाँ, क्यों? चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, कितना अभी भी गांव में देखो, कहीं देखो, पर्दा क्यों करते? क्योंकि चारों ओर गंदी दृष्टि का वातावरण है, मनुष्य की दृष्टि कंट्रोल में नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में कभी श्री लक्ष्मी को पर्दा करते देखा? घूंघट पहने? ना 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 ना, क्योंकि वहां किसी की गंदी दृष्टि नहीं है, पतित दृष्टि नहीं है, वहां सब पावन है। तो ऐसा तुम बच्चों को भी। फिर बाबा ने कहा यहाँ पर माला के दाने बनते, नंबरवार माला दाने बनते हैं, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है उसी अनुसार, ताकि माला का एक ऊंचा दाना बने। बाबा ने कहा तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। और प्योरिटी भी है तो पीस भी है और प्रॉस्पेरिटी भी है। ज्ञान के सिविल अक्षु ही एक बाप ही देते हैं, और तो कोई ज्ञान के चक्षु दे ना सके, एक बाबा ही देते हैं ऐसे चक्षु। फिर बाबा ने कहा भी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बन सबसे बुद्धि योग हटा देना है। ठीक है, तो आज की मुरली में फिर वरदान था, दे और दे की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भाव। फरिश्ता वो जिसका अपनी देह से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता वो जिसका देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता वह जिसके सारे रिश्ते एक बाप से जुड़ चुके हैं, उसको कहेंगे फरिश्ता। तब बाबा ने कहा दे और दे की दुनिया से ऊंचा रहने वाले, स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सब बंधनों से मुक्त फरिश्ता भाव, ऐसे फरिश्ता मूर्त बनना है। तब हम बाबा के अति सुंदर और सृष्टि के विशेष रतन बन जाएं। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में, ये तो वरदान था फरिश्ता भाव, लेकिन स्लोगन में बाबा ने कहा कि वाणी के साथ साथ चलन से बाप के गुणों की समान गुणों को बाप समान धारण करने वाले, समान धारण करने से ही बाप की प्रत्यक्षता हो। वाणी के साथ साथ चलन से बाप के गुण नजर आए,
बाप के गुण चलन से, हर चलन से नजर आना ही बाबा की प्रत्यक्षता करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।